हुआ। कौरवों की संख्या ज्यादा थी लेकिन जीता कौन? तो ये 5 पांडव हैं। निश्चित रूप से ये जीत होगी और एनडीए की सरकार बनने हम लोग 6 से 6 सीट जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के एक कामात गांव में और जिस तरह से लोगों का समर्थन एनडीए के प्रति बढ़ते नजर आ रहा है उससे कयास लगाई जा सकती है कि इस बार चुनावी हवा का रुख कुछ अलग होगा। इस पर मैं सीधे जानने का प्रयास करता हूँ जेडीयू प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह से कि आखिर ये चुनावी हवा के रुख के संबंध क्या क्या छोटी छोटी समस्या है जो जनप्रतिनिधि कभी ध्यान दिए नहीं। और जनता जो है आज कोई भी नेता से, बड़ा नेता हो, सांसद हो या विधायक हो या त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हो, उनसे कोई घर का अपना खर्ची चलाने के लिए नहीं मांगता है। मान सम्मान चाहिए, उनकी छोटी बात देती है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे मैं रफीगंज विधानसभा में हर गांव में युवा क्लब का स्थापना कराऊंगा। कारण कि युवा जो है हमारे देश के कर्णधार हैं। क्या बयान दे रहे हैं वो? उनके पास कोई जनता के पास जाने के लिए मुद्दा ही नहीं छोड़ी है ये एनडीए की सरकार। केंद्र का सरकार जो है जितना भी योजना है आज पूरे देश में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों के लिए है। हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी आज 20 वर्षों से बीमारू राज्य को विकसित राज्य के कगार में ला करके खड़े महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए है और उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं हमारी सरकार छोड़ी है कि वो जा करके पब्लिक को कहे कि हम आपको ये चीज देंगे जो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अभी कुछ योजना बता रहे हैं, माई बहन योजना और क्या क्या है, तो वो तो बिहार के बजट से बाहर है। उनके यहाँ कोई सलाहकार है ही नहीं ढंग से जो उनको सलाह दे कि हमारा बिहार का ये वार्षिक बजट कितना है और जो घोषणा कर रहे हैं वो बजट से 4 गुना है। तो कहाँ से लाएंगे? जो उन योजनाओं में को धरातल पर कैसे उतारेंगे? सिर्फ और सिर्फ 15 साल का जो उनका शासन रहा विपक्ष का, वो आप सब रूबरू हैं, जानते हैं। 90 से 2005 के दशक को सबने देखा है और आज नेट का जमाना है। गूगल सबके हाथ में मोबाइल है, सब जो नवयुवक और लोग देख रहे हैं। वो उनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। आज अभी आप लोग सुने होंगे कि आरोप भी तय हो गया है। तो जो जिसके नाम पर वोट मांगा जा रहा है वो जब जेल में रहेंगे तो वो क्या बिहार वासियों का सुरक्षा करेंगे और उनके बात सोचेंगे उनके द्वारा कि फिर से उनको सत्ता दे दे। तो मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है कि लालटेन जलेगा। मिट्टी तेल से जलता है ना, तो सरकार उसको भी बंद कर दी और मार्केट में भी आप खोजिएगा तो मिट्टी तेल कहीं नहीं उपलब्ध। तो लालटेन कहाँ जलने वाला है? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। रफीगंज विधानसभा में रफीगंज की जनता चुनाव लड़ रही है और एक व्यक्ति प्रमोद बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हम नहीं बता सकते हैं कि मार्जिन क्या होगा। जब स्वयं एक जनता अपना विधायक पद, अपना स्वयं को विधायक समझ रहे हैं, ये तो उनपे निर्णय छोड़ दीजिए कि कितना वोट से रफीगंज में आएंगे। 7 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री हमारे विधानसभा में देवमोर दरभंगा में उनका सभा होने जा रहा है। हमारे सम्राट चौधरी जी आएंगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आएंगे, जीतन राम मांझी जी आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे, चिराग पासवान जी आएंगे, सब आएंगे। और ये देखिए जो ये गठबंधन है, ये गठबंधन इतना मजबूत है कि एक दूसरे के साथ इन लोग जो सीकड़ वाला जो होता है ना, उस कड़ी बना हुआ है वैसा। और ये इतना मजबूत है कि संख्या 5 का है और इतना बड़ा, सबसे बड़ा आज तक युद्ध महाभारत हुआ। कौरवों की संख्या ज्यादा थी लेकिन जीता कौन? तो ये 5 पांडव हैं। निश्चित रूप से ये जीत होगी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। औरंगाबाद की हम लोग 6 से 6 सीट जीत रहे हैं। नहीं भीतरघात हम जब कह रहे हैं कि हम वहां के प्रत्याशी नहीं, मेरा हर जनता एक प्रत्याशी है। हम तो जहां जाते हैं हमको लगता ही नहीं है। उन लोग तो पहले से ही जितना जिसमें आस्था है कि प्रमोद सिंह को टिकट मिले, हमारे बीच में आए। यहाँ की जनता जो है पूरे बिहार प्रदेश में एक अलग मान सम्मान और स्वाभिमानी लोग हैं। जब मैं दल से था, एनडीए से था 15 में, तो भी हमको विजेता रखे और 20 में जब निर्दल लड़ा
तो भी वो विजेता रखे और 55-56 हजार वोट देने का काम किया। तो आज तो वैसे दल से हो जो दल केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ने विकास किया है और निचले स्तर से विकास किया है, जिसकी जरूरत है हमारे भारतवर्ष में और बिहार प्रदेश में, कि जब तक जो जनसंख्या है 75%, 80%, वो 90 कहते हैं ना, वो जातिवाद की करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में 75% किसान और मजदूर भाइयों का जो जनसंख्या है उनका उत्थान कैसे हो, इस उद्देश्य के साथ बिहार सरकार काम करती है और केंद्र सरकार काम करती है। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धनंजय वैद्य, रफीगंज विधानसभा।